नमस्कार दोस्तों। सो आज मैं ये जो वीडियो है ये मैं हिंदी में बना रही हूँ बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि हर एक पर्सन इस वीडियो को देखे। यूजुअली मैं हिंदी में वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं मोस्टली इंग्लिश में ही वीडियो बनाती हूँ बिकॉज़ मेरे वीडियोस बाहर भी देखे जाते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई कॉमन लैंग्वेज यूज़ करूँ जो सब समझ सके। बट ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली मैं यहाँ के लोगों के लिए बना रही हूँ। ओके, ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ मैं पहले कि इस वीडियो में अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि अल्फ़ा सिग्मा मेल जो भी है, आई डोंट नो कौन से मेल चल रहे हैं, बट अगर उस तरीके के कोई भी मेल है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है। प्लस दूसरी चीज़ है कि मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ बिकॉज़ उन लोगों के लिए जो कि फेमिनिस्ट हैं, जो विमेन की वैल्यू करना जानते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो पेरेंट्स हैं और जिन्हें समझना चाहिए कि उन्हें अपने बेटों को कैसे सिखाना है, यू नो। सो या ये कोई कंटेंट नहीं है, मैंने कोई कंटेंट नहीं सोचा है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। मैंने बस कैमरा चालू किया है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैं लिटरली बताऊँ तो मैं बहुत डिस्गस्टेड फील कर रही हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं यूजुअली न्यूज़ नहीं देखती हूँ इतना, ठीक है, मैं इग्नोर करती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड को बोल देती हूँ कि प्लीज़ मेरे को बता देना क्या क्या चल रहा है एंड ऑल, बिकॉज मैं अवॉइड करती हूँ उस चीज़ों को, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ बिकॉज मुझे चीज़ें ट्रिगर करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा दूर रहती हूँ। बट जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे इतना हर्ट होता है ना ये सारी चीज़ें देख के और सुन के कि मतलब समझ नहीं आता क्या बोलूँ। और अभी जो हुआ है ना, उससे तो मैं लिटरली इतना ज़्यादा डिस्गस्टेड हूँ, इतना ज़्यादा डिस्गस्टेड हूँ कि मतलब लोग ऐसे मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं, मतलब कैसे, मतलब कहाँ, मतलब लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी है नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है। मुझे लोग बोलते हैं कि तुम लड़कों के अगेंस्ट वीडियो मत बनाओ, तुम लड़कियों के लिए सिर्फ वीडियो बनाती हो, तुम्हें कलेक्टिवली लोगों को साथ में लेके वीडियो बनाना चाहिए, जो कि मैंने ऐसा कोई वीडियो अभी तक वैसा बनाया नहीं है जिसमें मैंने कहीं पे भी मैं बंदे के अगेंस्ट गई हूँ, लड़कों के अगेंस्ट गई हूँ। मैंने जो कुछ भी, जो एक मेंटल हेल्थ जो एक इशू है, ये सिर्फ एक फीमेल के लिए नहीं है, ये मेल के लिए भी है, सबके लिए प्रॉब्लम है। तो मैंने कहीं पे भी ऐसा किसी को भी नहीं बोला है कि ओ तुम मेरे से छोटे हो या नीचे हो, वॉट एवर। मेरे दिमाग में कभी ये बात आई नहीं है, कभी भी नहीं, और मैंने ना ये चीज़ वीडियो में बोली है। बट स्टिल अगर लोगों को लगता है तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही है कि मैं क्यों बनाऊं और किन लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, मतलब किस लड़कों के लिए वीडियो बनाऊं जिनके अंदर इंसानियत नहीं है अभी एक्चुअली। क्योंकि जैसा हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, ये सिर्फ एक्चुअली पता है एक केस नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये सिर्फ एक केस है और ये हो गया और ख़त्म, नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किसके लिए वीडियो बनाऊँ। मैं उनके लिए वीडियो बनाओ जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, उनके लिए वीडियो बनाओ जो हमेशा लड़की को नीचे देखना चाहते हैं अपने से। मैं उनके लिए वीडियो बनाओ जिनको फेमिनिज्म का मतलब तक नहीं पता है, मतलब फेमिनिज्म क्या है, मुझे ये जानना है कि फेमिनिज्म आपके दिमाग में क्या है, क्या होता है उसका मतलब, हमें क्या चाहिए। फेमिनिज्म कुछ नहीं है, इट्स जस्ट इक्वालिटी, हमें बराबरी चाहिए बस, हमें आपसे ऊपर नहीं उठना है। पता नहीं लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। आप जहाँ पे भी देखो, अगर लड़की अपने राइट्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बात करती है ना, तो सबसे ज़्यादा ट्रिगर्ड वो मेन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो पावर खत्म हो जाता है ना, वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके नीचे रहो। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है, फिर वो आपको आके बोलेंगे कि भूलो मत कि तुम्हारे पापा भी मैन ही है। मुझे पता है मेरे पापा मैन है, बट उन्होंने तो कभी मेरे को पार्शियलिटी तो नहीं की मेरे साथ।
उन्होंने तो कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं मेरा बेटा तुमसे ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, तुम्हारे पास कम है, तुम उसके जितने काबिल नहीं हो। मेरे को तो कभी ऐसा मेरे पापा ने नहीं बोला। तो ये मेन को ही इतना ट्रिगर क्यों होता है हर चीज़ों में? क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं समझ में आता। आज आप जाके देखो, ठीक है, किसी भी क्रिएटर्स का देखो, जितना अच्छा लगता है ना सुनने में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल, जितना अच्छा लगता है ना, उसके पीछे की ना एक डार्क साइड है, जिसमें ना बहुत कुछ लोगों को सुनना भी पड़ता है। आप अगर कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, आपको इतना कुछ सुनने को मिलेगा, इतना कुछ सुनने को मिलेगा। लड़कियों को तो इतना कुछ बोलते हैं और पता नहीं क्यों बोलते हैं, मतलब क्या मिलता है बोल के? मुझे नहीं समझ में आता क्या मिलता है आपको। कुछ 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 अच्छा हो जाता है, सुकून मिलता है, क्या मिलता है अच्छा बोल के? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, दिखाते हैं वो कि तुम्हारी जो जगह है ना वो यहाँ है, नीचे है हम लोग से। और फिर उसके बाद पता है बोलते हैं कि लड़की लोग तो क्या है पता नहीं, हर बार ऐसे झंडा लेके खड़ी हो जाती है। तो क्या करे, क्या करें हम लोग? सारी गलती तो हमारी ही है ना, हम ही तो सब गलत कर रहे हैं। हमें हमें लोगों को बोला जाता है कि ये कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, बाहर मत जाओ, इतने बजे घर से वापस आ जाना, लड़कों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए तुम्हें, उसने क्या पहना हुआ था, तुम्हें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। क्या लगता है, क्या लगता है जब ऐसी सिचुएशन होती होगी जिस भी लड़की के साथ, क्या लगता है कि वो अपने आप को बचाती नहीं होगी? व्हाट यू थिंक, क्या लगता है आपको? वो मरते मरते दम तक ट्राई करती होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्राई करती होगी। और ये गलती पता है सिर्फ उन उन जो वो जो मेन है ना, वो जो कम्युनिटी है ना, वो वैसी अल्फा और सिग्मा मेन वाली जो कम्युनिटी है ना, गलती सिर्फ उनकी नहीं है। गलती ना ये उन सभी पेरेंट्स की भी है जो अपने बेटों को सिखाते नहीं है। उन सभी पेरेंट्स की है। मैं सिर्फ मेल जिनके पेरेंट्स लाइक सिर्फ मैं बंदे पेरेंट्स की नहीं बात कर रही हूँ, मैं जिनकी ना डॉटर भी है ना, उन पेरेंट्स की भी बारे में बात कर रही हूँ। उनके माँ बाप भी उनको ऐसे ही बोलेंगे, तुम्हें ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतने रात में नहीं निकलना चाहिए। गलती तुम्हारी है। तुम्हें को किसने बोला था इस टाइम पे यहाँ जाने के लिए? किसने बोला था ये कपड़ा पहनने के लिए? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था? हाँ, तो गलती सारी हमारी है, तो ऑब्वियसली हमारी गलती है, तो हमें ही खड़ा होना पड़ेगा ना, हमें तो हमारे लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए तो कोई लेने वाला है नहीं। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए लोग पता है ज्यादा लड़कियों को पुश करते हैं बार बार, और फिर ना बंदे आ जाते हैं झंडा लेके हर चीज के लिए कि वो हमारी, तो हमारे बारे में तो कोई बात नहीं करता। एक तो लड़कियों को हर छोटी छोटी चीज में ना चालू हो जाता है इन लोग का बोलना, तो बोले नहीं तो क्या करें हम लोग, क्योंकि हमारे लिए बोलने वाला तो कोई नहीं है ना। कहाँ पे सेफ है, मुझे ये जानना है, कहाँ पे हम लोग सेफ हैं? रोड पे भी सेफ नहीं है, कैफेज में भी सेफ नहीं है, रेस्टोरेंट में भी सेफ नहीं है, क्लब तो छोड़ ही दो, लोकल्स में भी सेफ नहीं है, ट्रेन में भी बोल लो हम सेफ नहीं है, फ्लाइट में भी कभी कभी इंसान, ऑब्वियसली एयर हॉस्टेस का भी सुन ही लो, वो भी हरास होती ही है। हम वहां पे भी सेफ नहीं है, हम अपने घर में भी सेफ नहीं है। इतना ये सब तो छोड़ दो, हम अपने घर में भी सेफ नहीं है। किसी के भी रिलेटिव्स आके आपकी बेटी को आपके सामने छू के चले जाते हैं, आपको पता होता है कि ये चीज हो रहा है, बट आप स्टैंड नहीं लोगे उस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि रिलेटिव है ना, रिलेटिव के बारे में थोड़ी बोल सकते हैं। बोलेंगे नहीं 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 तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। और पता है इस चीज के वजह से ये लोग पता है ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, और उनके अंदर इतनी हिम्मत क्यों है करने की? क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई रिलेटिव है जो आपकी बेटी को टच कर रहा है या छू रहा है, जो कि इनअप्रोप्रिएट है, और आपकी बेटी कंफर्टेबल नहीं है और आपसे कंप्लेन कर रही है आके, और उसके बाद भी आप उस चीज़ के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, और आप उस बंदे को कन्फ्रंट करने के जगह पे आप उसके लिए खाने बना रहे हो, 56 भोग बना रहे हो और उसको खिला रहे हो, परोस रहे हो, एज अ गेस्ट ट्रीट कर रहे हो उसे,
तो वो तो यही सोचेगा ना कि अरे यार ये तो क्या है, कुछ नहीं होगा मेरा, तो एक बार और कर लेता हूँ, फिर बार बार करूंगा, क्या दिक्कत है, इसके घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब आप ये चीज बोलते हो ना, और जब आप अपनी बेटी को बोलते हो कि नहीं नहीं चुप रहो, कोई बात नहीं, ये सब चीज तो होते रहता है, ये सब तो रिलेटिव है, हमें नहीं बोलना चाहिए, जब आप ये चीज आपके बेटे के सामने भी बोलते हो ना, तो आप अपने बेटे को भी, पता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज सिखा रहे हो कि कल को तुम भी अगर किसी के साथ कुछ करोगे ना, तो कुछ नहीं होगा, लड़कियों को चुप कर सकते हैं। ऐसा ऐसा है हमारे घर में। प्रॉब्लम हम सीधे डाल देते हैं गवर्नमेंट पे और वो सब चीज़ें, हाँ वो है, ठीक है, लॉज बनने चाहिए और उस चीज़ पे तो है ही, गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी मेरे को नहीं पता, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये जानना है कि एज अ पेरेंट आप क्या कर रहे हो अपने बेटे को सिखाने के लिए। जो अपने घर में बेटा जो देखेगा आपका, वैसे ही वो ट्रीट करेगा नेक्स्ट जनरेशन को। आपका बेटा अगर आपको देखे कि आप अपनी वाइफ को अब्यूज कर रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, तो वो तो वही सीखेगा ना कि हाँ औरतों के साथ तो ऐसे ही करते हैं। आप अपनी मम्मी को डम बोलो लोगों के सामने, और बोलो कि उसे कुछ समझ वमझ में नहीं आता, मेरे को कुछ देना नहीं है, मतलब कि लोग तो यही सोचेंगे कि औरतें तो ऐसी ही होती हैं, डम होती हैं। पता है, जितने जितने बड़े गुनहगार वो लोग हैं ना, उतने बड़े गुनहगार आप लोग भी हो। हर वो पेरेंट जो अपने बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं ना, आप सब भी बहुत बड़े गुनहगार हो। पता है, मेरा ना कबर्ड भरा हुआ है कपड़ों से, जो मैंने सोचा था कि हाँ मैं जो मैं नहीं पहन सकती हूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यहाँ नहीं पहन सकती ना, इंडिया में कैसे पहनूं, कंफर्टेबल नहीं होगा पहनना, ऑब्वियसली लोग देखेंगे, गलती हमारी ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो वो तो हमारे पे ही आने वाला है, किसी और पे थोड़ी आएगा। तो वो बस ऐसे ही रखा है, वो 3 साल से ऐसे ही रखा है कि कभी पहनूंगी कभी पहनूंगी कभी पहनूंगी। मुझे बहुत मन करता है, पता है, पूरा इंडिया घूमने का मेरा बहुत मन है कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को अंदर ना कहीं ये चीज़, इस चीज़ का डर है कि आई डोंट नो, पता नहीं कैसा, कैसे लोग होंगे, क्या होगा। और फिर उसके बाद पता है आएंगे ऐसे बंदे, तुम एक बंदे की वजह से सबको नहीं ब्लेम कर सकती, हाँ प्लीज, आई एम सो सॉरी, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, तुम्हारे स्टेट में ये चीज होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये फेस करना पड़ा, सब बंदे ऐसे नहीं होते, सब बंदे ऐसे नहीं होते, बट बंदे क्यों होते, क्यों होते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा अच्छा है और कौन सा बंदा नहीं अच्छा है, जब आपका जेस्चर ही नहीं बताएगा, जब आप उस तरीके से ट्रीट ही नहीं करोगे विमेन को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। क्योंकि हर दिन तो न्यूज में यही सुनने को मिलता है कि आज कभी इसके साथ कुछ हो गया, कभी उसके साथ कुछ हो गया, मतलब सारी गलती हमारी है। अगर हम किसी को, हम लोग से प्यार हो गया, तो हम लोग मना भी नहीं कर सकते ना, उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया तो एसिड अटैक हो गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, उसमें भी गलती हमारी है। और पता है, ये सारी चीजें होने के बाद भी जब लड़की ना बहुत हिम्मत करके अपनी लाइफ स्टार्ट करती है ना, सोचती है कि चलो मैं कुछ अपना अलग करती हूँ, ठीक है, मैं मूव ऑन करती हूँ, बट फिर भी लोग आ जाएंगे पुश करने के लिए, और उसमें ज्यादा मेल ही होते हैं, बंदियां भी होती है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि बंदियां नहीं होती, बट मेल ज्यादा होते हैं उसमें। एक बंदी है जिसके जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, वो बेचारी इतनी स्वीट है, वो हमेशा रील्स बनाती है, अपने मेकअप टैलेंट दिखाती है एंड ऑल। उसमें अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, तो उसमें बंदे इतनी गंदी गंदी चीजें लिखते हैं, इतनी गंदी गंदी चीजें लिखते हैं, ये मतलब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लिटरली लोगों के अंदर इंसानियत तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इंसानियत। जब आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को किससे कैसे बात करना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए और कब कहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो मतलब आप ऑब्वियसली इंसान तो नहीं हो। मुझे लिटरली गुस्सा आ रहा है, सच में इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को कितना गुस्सा आ रहा है अभी। और आई थिंक ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये जितनी भी विमेन है ना उन सब के साथ है।
और फिर उसके बाद ना पता है हमें बोलेंगे कि तुम्हें स्ट्रांग रहना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में तुम सीखो तुम्हें कैसे मैनेज करना है चीज़ें, ऐसे चुप मत रहना, ऐसे नम होके मत रहो, ये मत करो वो मत करो। ओ, हमें ही सब सीखना चाहिए, हमें ही सब कुछ सीखना चाहिए। डू यू गाइज हैव एनी आइडिया, आप लोगों को पता है कैसा लगता है जब कोई टच करता है तो आपको, आपके परमिशन के बिना, इन अप्रोप्रिएटली? नहीं पता होगा क्योंकि आप मैन हो ना, आपको नहीं पता। और मैं बता भी दूंगी ना तो भी आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। विमेन नहीं समझ पाती हैं, औरतें नहीं समझ रही हैं, तो फिर मैन का तो क्या ही बोलूँ। मैं सब औरतों को नहीं बोल रही, बट बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो नहीं समझ पाती है। इतनी गंदी फीलिंग होती है ना, इतनी गंदी और इतनी डिस्गस्टेड फीलिंग होती है ना, और वो इतना सडन होता है कि लिटरली आप नम हो जाते हो, मतलब आप सुन पड़ जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ आपके साथ। और आप बोल रहे हो कि तुम्हें उस टाइम पे ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए। ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्राई करते हैं। बोलते हैं कि अ, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें भी रॉब किया जाता है, हमारे साथ भी चोरी होती है। ओके, ठीक है, होती है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ। बट आज तुम हर लड़कियों से पूछो, आप हर लड़की से पूछो, हर लड़की के पास एक ना एक स्टोरी तो होगी ही होगी कि उसके साथ ऐसा हुआ था। ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ हो कि उसे मोलेस्ट किया गया हो या उसके उसे हरास किया गया हो। पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं उठने का, आगे बढ़ने का, ठीक है, मूव ऑन करने का, बट फिर भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज़ से फिर भी। आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ ना, मेरे को पता है मेरे पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाएंगे, बोलेंगे क्यों डाला, तुम्हें नहीं डालना चाहिए था, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, हमारे एक के बोलने से क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। बट मैं यही बोलना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को भी कि लोग क्या बोलेंगे, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। हाँ, गलत कर रही होती तब मेरे को समझ में आता, जब मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो मैं क्यों डरूं, और मैं किससे डरूं, और क्यों डरना चाहिए। जब आप ऐसे बोलते हो ना अपनी बेटी को, जब आप चुप कराते हो ना कोई भी चीज़ के लिए, जब भी आपकी बेटी के साथ कोई कुछ करता है और आप बार बार उसको बोलते हो ना कि चुप हो जाओ, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों को हेल्प कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और ये नहीं करना है। मैं मेरे को लिटरली पता है, मेरे को गूज बम्स है अभी, और मैं जितनी बार भी सोच रही हूँ ना, मेरे को इतना डिस्गस्टेड फील हो रहा है ये चीज़ सोच के कि लोग बिल्कुल इनह्यूमन है। जानवर तो बोल नहीं सकते, जानवर तो उनसे अच्छे ही हैं एक्चुअली। इतने इतने घटिया लोग, इतने घटिया। यार थोड़ी प्लीज़ यार, थोड़ी तो इंसानियत रखो प्लीज़। एक तो लोगों को पता है ना का मतलब समझ में नहीं आता है, पता है, ना बोलो तो पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो भी मेरे को नहीं समझ में आता। आप लड़कों से बात करो तो उन्हें लगेगा कि वो ये हमें अ, भाव दे रही है। दिस इज दिस इज सो पेनफुल। पता है लोगों को तब तक बात समझ नहीं आती और तब तक वो हर्ट और वो पेन फील नहीं होता है ना, जब तक वो आपके साथ नहीं होता। लोगों दूसरों की दर्द और फीलिंग्स पता है लोगों को समझ में नहीं आती जब तक उनके साथ नहीं होता। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे को पता है कि लोग सोचेंगे कि ये क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था, ये जो भी है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ मैं अपने लिए बात करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं पूरे इंडिया की जितनी भी लड़की है ना, मैं उन सब के लिए आई हूँ यहाँ पे बात करने के लिए कि क्यों क्यों लोग इंसान नहीं रह सकते, क्या प्रॉब्लम है। आपके पास फ्रीडम है, राइट्स है, अपॉर्चुनिटी है, सारी चीज़ें हैं, हमें भी वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
प्रॉब्लम ये है ना कि लड़की अगर ऊपर उठती है या ट्राई करती है, लोगों को क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि लोग हाई स्टैंडर्ड विमेन के साथ रह नहीं सकते ना, उनको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने ट्रॉमास उस पर लेने नहीं दे सकते। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, और बंदों को तो ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए ना, वो तो दबा के रखना चाहते हैं। बट ये जो हो रहा है ना, और ये जो होते रहता है ना, ये हैवानियत है। आप ह्यूमन तो नहीं हो, आप लिटरली एक मॉन्स्टर हो। लोग बोलेंगे कि रात में नहीं निकलना चाहिए। वो तो हॉस्पिटल गई थी काम करने के लिए, नाइट शिफ्ट थी उसकी, वहाँ पे उसके साथ हो गया वो चीज़। तो इसमें क्या बोल सकते, क्या एक्सक्यूज़ है अभी? लोग बोलते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है ना इसलिए ऐसा होता है, इस टाइम पे निकलती है ना इसलिए ऐसा होता है, ऐसे लड़कों से बात करेंगी तो होगा ही ऐसा। 2 साल की बच्ची क्या करती है, कैसे कपड़े पहनती है? 80 साल की बूढ़ी औरत क्या करती है? वो 70-80 साल की बूढ़ी औरत क्या करती है? तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। लोगों के पास बस एक्सक्यूजेज है बोलने के लिए, क्या लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है ना इसलिए ऐसा होता है, इतनी रात में निकलती है ना इसलिए ऐसा होता है। बट एक्चुअली ये मेंटालिटी ही है, ये आप बोल के ना ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हो। हर मैन ऐसे नहीं होते हैं, ये चीज़ बोल के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो इस चीज़ को जब तक आप प्रूफ नहीं करो। क्योंकि डेटा देख के और हर दिन का न्यूज़ देख के तो पता नहीं चल रहा है कि हर मैन ऐसे नहीं होते हैं। और अगर नहीं होते हैं, मैं भी मानती हूँ नहीं होते हैं, बट हमें पता कैसे चलेगा कि नहीं होते? मतलब अगर आपको ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपका खून नहीं खौल रहा है, तो आप भी उन लोगों से कम नहीं हो। अगर अभी तक आप लोग को नहीं पता कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो मुझे नहीं पता कि आप किस दुनिया में रहते हो। जाओ पढ़ो एक एक चीज़, और फील करो कि उसके जगह पर अगर आप होते तो कैसा लगता। तब उस टाइम पे मैं पूछती हूँ और मैं सोचती हूँ कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि लड़कियों को ऐसे ध्यान रखना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हम लोग करते हैं, बट फिर भी हो जाता है, फिर भी होता है ये सारी चीज़ें। प्लीज़ प्लीज़ मैन को सिखाओ। और ये एक बेसिक चीज़ है। कितनी बार आपने अपने बेटे को ये चीज़ बोला होगा कि अगर तूने एक बार भी अगर किसी लड़की को फिजिकली तो छोड़ो, अगर इमोशनली भी अब्यूज़ किया तो मैं टांगे तोड़ दूँगी। कभी ऐसा बोला है? नहीं बोलेंगे ना। क्यों बोलेंगे? बेटा है ना, तो बेटे को कैसे बोल सकते हैं? बेटे के सामने आप हमेशा अपनी बेटी को ही सिखाते हो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसने अगर कुछ कर दिया तो इसको कुछ बोलना नहीं है। तो यही सीखेंगे ना वो, कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सिर्फ विमेन के लिए है, हमारे लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हम लोग जो मन में आता है हम लोग कर सकते हैं। अगर बंदियाँ बंदों के लेवल तक आ जाएंगी तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा ना, उनकी ईगो पे बात आ जाएगी। इसलिए तो चाहते हैं कि लड़कियों को हमेशा दबा के रखें। हमें बोलते हैं कि हम अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, इस वजह से ऐसा होता है। पता नहीं आप लोगों ने ये चीज़ सुना है कि नहीं, बट पता है ज़्यादातर लड़कियाँ, मैं भी ऑटो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, स्पेशली अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो। पता है क्यों? ताकि हम लोग वहाँ से कूद सकें। मरना तो हमें ऐसे भी है, लेकिन बात इज्जत की आ जाती है ना, क्योंकि इज्जत तो हमारी जाएगी, उसकी थोड़ी जाएगी। उसकी नहीं जा रही है, इज्जत तो हमारी जा रही है ना। जो भी इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, आप सोचो कि आप एक बार, पता है ये सारी औरतें एंड सारी विमेन जो है वो इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को उस लड़की के जगह पर रख के देख रही, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। तो आप भी अपने आप को उस लड़की के जगह पे रख के देखो, एज अ पेरेंट।
आप भी सोचो कि अगर उसकी जगह पे अगर मेरी बेटी होती तो, तब आपको उसका दर्द समझ में आएगा, तब तक किसी को समझ में नहीं आने वाला है। फिर बोलेंगे कि सारी कंट्री में ऐसा है, ठीक है, सारी कंट्री ऐसी ही चलती है, ठीक है, तो दूसरी कंट्रियों के बारे में बोलो। मैं क्यों बोलूँ? मुझे दूसरी कंट्रियों से तो मतलब नहीं है ना, मैं तो यहाँ रहती हूँ ना, तो मुझे तो इस कंट्री से मतलब होगा, तो मैं दूसरी कंट्री के बारे में क्यों सोचूं? ये वीडियो सिर्फ उन मेन के लिए नहीं है, ये वीडियो उन हर एक लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, जो अपने बेटों को नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो उन सब के लिए है। एंड टू माई पेरेंट्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मेरे को किसी से डर नहीं लगता है। अगर मैं इतना डर के सोचती कि नहीं मुझे तो सोच समझ के वीडियो बनाना चाहिए और मुझे इसके बारे में नहीं बोलना है और मेरे को उसके बारे में नहीं बोलना है, अगर मैं इतना ही सोचती तो मैं कभी यूट्यूब पे आ ही नहीं पाती। डर इंसान को बांध के रखता है कोई भी चीज़ करने से पहले। बट मुझे डरना क्यों है? मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ। अगर मैं गलत करूँ तो मैं चुप रहूँ ना, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों चुप रहूँ? और मेरे को क्यों डरना चाहिए? डरना तो उसको चाहिए ना जो गलत कर रहा है, जिसके लिए ये वीडियो बन रही है, उसको डरना चाहिए, मुझे नहीं डरना चाहिए। मैं क्यों डरूं? और जितनी भी विमेन है वो क्यों डरे? वो क्यों डरे? उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, किसी भी चीज में उनकी कोई गलती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन ही है, विमेन भी है, ठीक है, विमेन भी है जो औरतों को नीचे खींचती है, जो उनकी प्रॉब्लम समझती नहीं है विमेन भी है, बट वो मेजॉरिटी बहुत कम है। ज्यादातर जो वुमेन है ना वो पुराने ख्याल वाली, ठीक है, हमारे से पहले के जनरेशन वाली जो है, उन लोगों की थिंकिंग ऐसी है। बट ज्यादातर विमेन दूसरे के बारे में अच्छा ही चाहती है। और मैं आज आवाज नहीं उठाऊंगी तो कब उठाऊंगी? हमें तो हमारे लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा ना। बस इतना ही चाहती हूँ, आप कुछ मत करो, ठीक है, मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन है, मैं नहीं जानती कि इस वीडियो से कुछ होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बट ये मेरे अंदर लिटरली था और मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं लिटरली बोलना चाहती थी। बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं गलती सिर्फ उन मेन की नहीं है, गलती पेरेंट्स की भी है, जो अपने बेटों को सिखाते नहीं है और हर बार अपनी बेटी को ही बोलते हैं कि ये चीज़ करो, ऐसे पहनो, ऐसे इस टाइम पे निकलना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये गलती सिर्फ सिर्फ मैन की नहीं है, ये गलती पेरेंट्स की भी है। ये गलती सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये फेलियर सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये फेलियर आप पेरेंट्स का भी है। शर्म आपको भी आनी चाहिए। आप अपनी बेटी को प्लीज़ चुप मत करो किसी भी चीज़ के लिए कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए। आपकी बेटी गलत नहीं है, और वो कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो रिलेटिव हो, कोई भी हो, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी बेटी को छुए। कि ऐसे भी बंदे होते हैं पता है, जो बोल देंगे ना क्या बोलते हैं, सब मर्द ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब कभी भी उनके साथ बंदी होगी और दे विल फील, मतलब बंदियाँ सोचेंगी कि हाँ ठीक है, आई एम फीलिंग प्रोटेक्टिव इसके साथ, तो अगर कोई बंदा आएगा और उसको ऐसे क्या बोलते हैं छेड़ के चला जाएगा, तो वो बंदा कुछ बोलेगा भी नहीं अपने मुंह से। और पता है उसके एक्सक्यूजेस क्या देगा? मैं कैसे बोलूं, मैं क्या अभी उससे लड़ने के लिए जाऊं, वो मुझे मार देता तो? क्या? आर यू सीरियस? तुम एटलीस्ट आवाज तो उठा सकते हो ना, तब तुमसे तो ज्यादा स्ट्रांग तो वुमेन ही है। कि वैसे लोगों को हम लोग हर दिन झेलते हैं, ठीक है, हम लोग हर दिन झेलते हैं, उस चीज से आगे भी निकलते हैं, अपने लिए आवाज भी उठाते हैं, और तुम लोग से एक एक मतलब उसके लिए तुम खड़े भी नहीं हो सकते। तब तो तुमसे तो स्ट्रांग तो हम ही लोग हैं ना।
प्लीज़ गाइस, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, ठीक है? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि अगर आपको जैसे मुझे अभी इतना गुस्सा है और इतनी अग्रेशन है और मेरे को इतना इतना डिस्गस्टेड फील हो रहा है, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। जितना हो सके ना उतना शेयर करो। इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, कमेंट करो इस पे, क्योंकि मैं लिटरली चाहती हूँ कि ये वीडियो जितना हो सके ना उतने लोग देखें। एट द वेरी सेम टाइम मैं इसलिए भी चाहती हूँ कि आप कमेंट करो, ताकि जो भी अल्फा सिग्मा जो भी मेन है ना, उन्हें आंसर मिले कि लड़कियां अकेली नहीं हैं, उनके साथ हम लोग हैं खड़े। हमें प्रोटेक्टिव तो तब फील होगा ना जब आप हमारे साथ खड़े रहोगे, जब आप देख के स्क्रॉल कर दोगे और कुछ करोगे ही नहीं उस चीज़ के लिए। एक दिन पोस्ट डालोगे, एक दिन स्टोरी डालोगे और फिर कुछ करोगे ही नहीं, तो कहाँ से सेफ फील होगा? हमें अभी नहीं बोलना चाहिए, हमें बाद में बोलना चाहिए, हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम इतने फेमस नहीं हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतने पावरफुल नहीं हैं, हमें अभी नहीं बोलना चाहिए, जब पावरफुल हो जाएंगे तब बोलना चाहिए। बट ये एक बेसिक चीज़ है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। इसमें इस चीज़ का हम लोग वेट क्यों करें? टाइम का क्यों वेट करें इस चीज़ में कि फेमस होंगे, पैसा आएगा, बड़े आदमी बन जाएंगे, तब बोलेंगे? उस दिन तक का इंतज़ार करें, तब तक कोई और भी केसेस आ जाएंगे। वो तो आते ही हैं रोज़, बट आते रहेंगे, ठीक है? और आप अपनी बेटियों को बस डराते रहो, उन्हें ही बोलते रहो, उन्हें ही सिखाओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट मैन को कुछ मत सिखाओ। वो तो ठीक है, वो तो ऐसे ही है भाई, तुम्हें समझना चाहिए, मैन तो ऐसे ही होते हैं। मेरे को तो लोग ऐसे भी बोलते थे कि अगर कोई स्टेयर कर रहा होता था या देखता था और मैं बोलती थी ना, तो सब बोलते मर्द तो ऐसे ही होते हैं, वो तो घूरेंगे, अपनी आंखें थोड़ी फोड़ लेंगे, वो तो देखेंगे ही ना। ये आंसर मिलता है हमें जब हम लोग बोलते हैं ना, तो यही आंसर मिलता है हमें कि देखेंगे ही ना। क्यों नहीं देखेंगे? आंखें फोड़ थोड़ी लेंगे अपनी। बस ये सोच बदलनी है सबको। नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता है। आपको चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। इतना लोग क्यों डरते हैं हर चीज़ों से, मुझे समझ में नहीं आता। लोग तो परेशान हैं, क्या बोलते हैं, हर चीज़ों के लिए सब झगड़ा करते हैं, बोलते हैं लोग। तो प्रॉब्लम दूसरी चीज़ें हैं ना, ये एक कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये सारी चीज़ तो होती रहती है। लड़कियों के साथ तो ये सब होते ही रहता है ना, इसमें क्या बड़ी बात है? क्यों डरना है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस चीज से डर लगता है। हर चीज के लिए आप आवाज उठा सकते हो, बट इस चीज के लिए आवाज क्यों नहीं उठा सकते? किसी के साथ भी हो सकता है और होता ही है, हर लड़की के साथ होता है, हम सब के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं हम सब के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन हमें ही बोला जाता है कि तुम चुप रहो, मत बोलो, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो रही, ओवर रिएक्ट कर रही हो, पास्ट की चीजें थी, इतना याद करने की क्या जरूरत है, ये तो बीत गया, बात अभी बात लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये सारी चीजों से पता है, जब भी आप चुप कराते हो ना अपनी बेटियों को और अपनी बेटियों को ही सिखाते हो ना, तो हमारे दिमाग में ना ऑटोमेटिकली ये बात आती है कि हमारे में ही कोई गलती है, शायद हमने ही कुछ गलत किया होगा, शायद रात में हमें निकलना नहीं चाहिए, शायद ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए, बंदों से बात नहीं करनी चाहिए। शायद हमारे में ही कोई खराबी है, हम ही लोग गलत हैं। बट ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है ना, ये ये तो 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरतों के साथ है ये चीज़। तो ये सिर्फ हमारे तक नहीं है बात। थोड़ा प्लीज प्लीज, जितने भी लोग ज्ञान देते हैं ना हर चीजों के लिए, कि लड़कियों को समझना चाहिए, अपनी आंखें खोलो, लिटरली अपनी आंखें खोलो और देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है।
हमारी गलती नहीं है। तो सिखाना, जिसको सिखाना है उसको सिखाओ, और हमें मत डराओ, हमें मत चुप करो। डरना उन लोगों को चाहिए। आई नो कि मैं कोई नहीं हूँ, ठीक है। मेरे मैं कोई यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही छोटी, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है यूट्यूब। मेरे सब्सक्राइबर्स भी इतने नहीं हैं, मुझे पता है। और मुझे पता है कि मेरे एक के बोलने से तो क्या ही होगा इतना, लेकिन इसकी वजह से मैं चुप नहीं रह सकती हूँ ना। मैं बोल रही हूँ, अगर साथ में आप भी बोलो तो फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके तो फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इतने कमेंट्स डालो इस वीडियो पे कि अगर कोई बंदा चाहे भी इसमें कुछ बोलने के लिए या कुछ कमेंट करने के लिए, उनकी हिम्मत ही नहीं हो बोलने की, तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप नहीं कुछ करोगे, देख के इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे, जैसे ठीक है चलेगा, यही चीज़ तो हम सोचते हैं। हम सोचते हैं हाँ आज इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कल तो लोग भूल जाएंगे, तो भूल जाएंगे तो हमें भी भूल जाना चाहिए। एक के करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब हम ट्राई भी नहीं करें। हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। बोल दो सिर्फ इस कंट्री का कुछ नहीं होगा, बस खत्म। फिर लोग बोलते कि लोग ना इंडिया से बाहर जाना चाहते, तो क्या करे भाई, क्या करे, आदमी जाएगा ही ना बाहर, जाना ही चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, ठीक है, जो कि बाहर घूमते हैं एंड उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी है एंड बहुत सारे ट्रैवलर्स से वो मिले हैं जिसमें विमेन है, सोलो ट्रैवलर, ठीक है। एंड उन लोगों ने ऐसा बोला भी है कि हम लोग जितनी फ्रीली बाहर दूसरी कंट्री में घूम पाते हैं ना, उतनी फ्रीली हम इंडिया में नहीं घूम सकते। हमें सोचना पड़ता है। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो हमें भी मिले, उसका चांस। आप जो पहनना चाहो, आप पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता, वैसे हमें भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाए। आप जब घूमना चाहो, जहाँ घूमना चाहो आप घूम सकते हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, हमसे भी नहीं पूछना चाहिए। एंड मैं पेरेंट्स का कंसर्न जानती हूँ, जो डॉटर के पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मैं जानती हूँ उनका कंसर्न। मेरे को पता है कि बेटी है, उन्हें उन्हें डर लगता है और लगेगा। बट एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो उस चीज़ को चेंज लाने के लिए? आप अपने घर से चेंज लाओगे तब तो आप दूसरों को बोलोगे ना। हम तो सिखाते ही यही है। मर्द का डेफिनेशन क्या है? उसके बियर्ड्स होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। अम, वो क्या बोलते हैं, हाँ, अगर औरतें बाहर काम कर रही हैं और मर्द अगर घर में खाना बना रहा है या घर पे काम कर रहा है या घर का ध्यान रख रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? नामर्द बोलते हैं। मैन नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? अगर वो घर का काम कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ में? फीलिंग्स नहीं बतानी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। आ, आप ये सारी चीज़ें लड़कियां करती हैं। ये यही सारी चीज़ें, पता है, यही सारी चीज़ों से ये अल्फ़ा और सिग्मा मन निकलता है। ये जो आप, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो थॉट्स आप अपने बच्चे में डालते हो ना, इन्हीं सभी चीज़ों से सिग्मा मन निकलता है। आप बस अपने बच्चों को, अपने बेटे को सिखाओ कि कैसे एक विमेन के साथ ट्रीट करते हैं, कैसे उसे रिस्पेक्ट करते हैं। किसी के इंस्टाग्राम पे जाके गाली देना, उसके कमेंट सेक्शन में जाके गाली देना, बहुत सारी चीज़ें बोलना, क्या मिलता है उस चीज़ से? अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो मत देखो यार। कौन बोल रहा है आपको देखने के लिए? मत देखो। अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो। नहीं अच्छा लग रहा है मत देखो। बट अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बोलो ही मत। पता है, मैं एक ऐसी कंपनी में काम करती हूँ जो कि एक विमेन सेंट्रिक कंपनी है, ठीक है। एंड मैं बहुत प्राउड करती हूँ उस चीज़ पे, बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था ना वहाँ पे, तो मैंने देखा था कि विमेन की ओपिनियन, उनके सजेशंस बहुत मानते हैं। मतलब अभी भी मुझे बहुत प्राउड है, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसा नहीं सोचते कि हाँ ये विमेन है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो डम है, इसको क्या ही पता होगा।
नहीं सोचता कोई भी वहाँ पे ऐसा। और अगर हम विमेन की सेफ्टी, एक फ्रीडम, ठीक है, हमारी राइट्स, अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग मान रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ना जो हम लोग मांग रहे हैं, बट इससे भी हमें मांगना क्यों पड़ रहा है? क्यों मांगना पड़ रहा है? लिटरली ये तो आपके अंदर खुद से होनी चाहिए ना, ये हमें बोलना क्यों पड़ रहा है इस चीज़ के बारे में? तो इसलिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करो, जितना हो सके इस वीडियो पे कमेंट करो, जो हो सकता है करो लिटरली, ताकि लोगों को पता चले, हमें तभी फील होगा, हमें तभी पता चलेगा कि हर हर आदमी नहीं, हर आदमी बुरा नहीं होता, नॉट ऑल मैन आर बैड। ये हमें तभी पता चलेगा जब आप हमारे लिए वैसे मैन जो बुरे नहीं हैं, जब वो हमारे लिए खड़े होंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सब मैन ऐसे नहीं होते। सो या मेरा बस ये एक छोटा सा ट्राई है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है, अब बाकी सब कुछ आप लोगों पे है। मैंने अपने तरफ से ट्राई किया है, क्योंकि मैं एज ए वीमेन लिटरली बहुत डिस्गस्टेड हूँ ये चीज़ सुन के, और मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे इस चीज़ को लेके, क्या नहीं करोगे, मुझे नहीं पता, बट हाँ, जो होगा देखा जाएगा। एंड लेट्स सी, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप अगर हेल्प कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ तो कुछ ऐसे बंदे आएंगे ही आएंगे जो ऐसा बोलेंगे कि हमें मत सिखाओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो या बट मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बट नाउ इट्स अप टू यू। अब ये आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, आप इस चीज़ को फॉरवर्ड करते हो नहीं करते हो, शेयर करते हो नहीं करते हो, कमेंट लिखते हो नहीं लिखते हो, स्किप कर देते हो, ये सब आपके ऊपर है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। सो या अब मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू, टेक केयर।